गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार वो डाल दो, एक तो चैटिंग का दोनों का बता दो। क्या जाती है पोस्ट ओनली कर दो, ठीक है। एक वो भी मूव का भी अपन कर देंगे ऐसे। और ये नाम का भी करना पड़ेगा, नाम ये चेंज नहीं कर सकते। नहीं, एक तो होता म्यूट वर्सेस ओपन एंट्रीज, ये तो वो कर लेगा। अच्छा, आस्क ऑल टू अनम्यूट, वो तो अपना आप कर सकते हैं। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ से अभी बच्चे खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं, अब अपन कुछ चाहते हैं नहीं करे तो यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ से तो यानी बच्चे अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते। ये यहाँ अलाउ पर्सन टू अनम्यूट देमसेल्फ, अलाउ करने पर लोग। अब इसको हटाना पड़ेगा ना। हटा दिया आपने तो अब वो नहीं करेगा बच्चा अपने आप। अभी एक बार सबको अनम्यूट और कर देना, तो अब वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक। एक बार तुम म्यूट ऑन वो करो। ज्वाइन करें बेटा क्लास को। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। बेटा वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है आप तक बेटा? हाँ सर। ठीक है बेटा। क्लास के ड्यूरेशन में अपन क्या है, म्यूट लेवल पे रखेंगे। आपका जो वीडियो है बेटा वो भी ऑफ कर लें, कोई इश्यू नहीं है। वीडियो आप ऑन रखें, आप पिन ड्रॉप साइलेंट क्लास लें, और क्लास के ड्यूरेशन में आपको माइक भी ऑफ रखना है बेटा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है मैं आपको डिस्कस करूंगा तो आप चैट के माध्यम से डाल सकते हो कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है नहीं दिख रही है। उसके लिए आप एक चैट डाल दें, वो चैट मेरे पास आ जाएगा, तो अपन उसको सेटिंग को चेंज कर लेंगे, ठीक है बेटा। और लास्ट के 5 मिनट हम आपस में बात करेंगे कि कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं डिस्कशन में समस्या है, अपने डाउट्स है, वो आप हमें बता सकते हो, ठीक है बेटा। तो क्लास के ड्यूरेशन में आपको, ठीक है, कोई नहीं करना है, म्यूट लेवल पे अपने आप को रखेंगे बेटा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप चैटिंग के थ्रू मुझे बता दो कि वॉइस आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो आप चैट कर दें कि सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन या बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसमें भी आप चैटिंग डाल दें, ठीक है। वो मैं देख लूंगा कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है बेटा। क्लास कंटिन्यू करें? यस सर। ओके बेटा, एक बार बच्चे जुड़िए एक बार। चलिए बेटा, जैसे मैंने बताया था बेटा, अभी अपन थोड़ा सा एक आध दिन चैप्टर्स पे हम 1-2 दिन बाद में आएंगे, गुरुवार से आ जाएंगे, गुरुवार से। अभी 1-2 दिन हम बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक बार कलेक्ट हो जाए। बैच बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी बच्चों को मैसेज कर दिया है, बच्चा अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, अपने आप को यहाँ स्कूल में रजिस्ट्रेट करवा रहा है। तो अपन 1-2 दिन बेसिक क्लासेस लेंगे बेटा। बेसिक क्लासेस का मतलब ये नहीं कि वो आपके सिलेबस में नहीं होगा, आपके सिलेबस के ही टॉपिक होंगे, पर किसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कंटिन्यूटी में टॉपिक या चैप्टर शुरू कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि 2 से 3 डेज अपन लोग बेसिक बात करें। साइंस के टॉपिक है, आपके चैप्टर के टॉपिक होंगे, क्लास के टॉपिक है, बस वो कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे टॉपिक जो आपने 10th लेवल पे 9th लेवल पे ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, जो हमारे 11th में भी है, जो टॉपिक मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ बेटा वो भी आपके सिलेबस में है। बस इतना है कि उसको आगे कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ाएंगे। आज एक टॉपिक पढ़ा दिया, कल हमने एक नया टॉपिक ले लिया, ठीक है, परसों आपने एक नया टॉपिक ले लिया। इससे क्या होगा कि जो नए बच्चे आएंगे उनको भी वो टॉपिक समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो अपन 3 से 4 डेज अपन ये प्लान करेंगे, पर टॉपिक आपके सिलेबस के ही होंगे। हाँ, जैसे ये बैच बन जाएंगे 2 से 3 डेज में बैच जब कंप्लीट बन जाएगा तो फिर अपन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, फिर क्लासेस को कंटिन्यू में लेके चलेंगे, टॉपिक को कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है।
तो फिलहाल तो अपन आज का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं सर वो है सर न्यूटन की बात कर रहे हैं अपन लोग। किसकी बात करें? न्यूटन की बात करें। तो देखो न्यूटन ने हमें 3 नियम दिए थे। आपने 9th क्लास में स्टडी किया अपन ने कि न्यूटन ने हमें क्या दिए थे सर? 3 नियम दिए थे। तो न्यूटन ने 3 नियम भी दिए थे और न्यूटन ने 3 समीकरण भी हमें दिए बेटा। ठीक है, न्यूटन की गति के समीकरण, न्यूटन गति का पहला समीकरण, न्यूटन गति का द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। तो न्यूटन ने गति के 3 समीकरण भी दिए और न्यूटन ने गति के 3 नियम भी दिए। तो पहले आज का टॉपिक तो हमारा ये होगा कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, कौन कौन सा नियम दिया। तो हम बात करें सर न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। उसमें हम पहला होगा न्यूटन की गति का पहला नियम, या इसे जड़त्व का नियम भी कहा गया। न्यूटन की गति का पहला नियम या इसे जड़त्व का नियम भी कहा गया। दूसरा सर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, और एक है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति के तृतीय नियम को बेटा क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का नाम भी इसको दिया गया। तो ऐसे न्यूटन ने गति के 3 हमें नियम दिए। पहला न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या इसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। दूसरा सर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। सर तीसरा क्या होगा? सर न्यूटन की गति का तृतीय नियम। और न्यूटन की गति के जो तृतीय नियम है सर उसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम से भी जाना जाता है। तो हम सबसे पहले यही करने जा रहे हैं सर न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है या जड़त्व का नियम क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है आपका सर न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, या फिर इसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जड़त्व का नियम भी बोला गया। दिखाई नहीं दे रहा सर। हाँ बेटा, दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या बेटा? 1 मिनट में थोड़ा सेटिंग चेंज कर देते। क्लियर नहीं आ रही सर। 1 मिनट बेटा, मैं सेटिंग चेंज करता हूँ थोड़ा सा। अब देखो बेटा। हाँ सर, सही सही। अब देख पा रहे हो बेटा? हाँ जी। ओके बेटा, ठीक है। तो क्या बात करें सर? न्यूटन की गति का प्रथम नियम ले रहे हैं। इसे सर जड़त्व का नियम भी बोला गया। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो सर इसे जड़त्व का नियम क्या क्यों कहा जाता है? वैसे ये इसको हम आगे चल के 2 भागों में डिवाइड करेंगे। जड़त्व स्थिर अवस्था जड़त्व नियम और दूसरा होगा गतिशील अवस्था जड़त्व नियम। पर सबसे पहले हमने कहा सर न्यूटन की गति का पहला नियम, या इसे क्या बोला गया? जड़त्व का नियम। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सर जड़त्व से क्या समझते हो आप? जड़त्व किसे कहा गया? क्योंकि ये नियम किससे चल रहा है सर? जड़त्व से चल रहा है। तो पहला टॉपिक आपके माइंड में, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही बनता है सर ये जड़त्व का यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम आप इस जड़त्व की बात करना चाहते हैं। सर जड़त्व क्या है? ठीक है, देखो जड़त्व की अगर बात करें हम लोग तो जड़त्व किसे कहते हैं? ऐसा है जो हम रेगुलर लाइफ में हम इसको वॉच करते हैं, देखते भी हैं। तो क्या है देखो, इसमें सिंपल सा है। प्रत्येक वस्तु, जो आपकी वस्तु होती है ना बेटा, प्रत्येक वस्तु क्या करती है? दिखाई नहीं दे रहा। घर पे जाए काम कर तू। घर पे जाए काम, हमारी क्लास का चले या नहीं? जरा तो बेटे जी भाई सर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बेटा एक बार रुको। अब देखो बेटा, दिख रहा है आपको? बेटा देख पा रहे हो क्या? चैटिंग की बात में बोल दो बेटा। दिख रहा है कि बोर्ड आपको बेटा? पे हाँ सर। दिख रहा है बेटा? नो सर। ओके बेटा, चैटिंग के माध्यम से बोलते बेटा। मैंने आपको सबको अनम्यूट कर दिया बेटा। ठीक है, आपको जो भी मैसेज करना है, सुनना, वॉइस क्लियर तो बोल दो यस सर वॉइस आ रही है, स्क्रीन क्लियर है। ठीक है, फिर अपन आप करते जाइए। सबसे पहले बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जड़त्व की बात कर रहे हैं। सर जड़त्व किसे कहा गया? तो हम जानते हैं बेटा कि प्रत्येक वस्तु क्या करती है बेटा? प्रत्येक वस्तु चाहे वो स्थिर अवस्था में हो,
चाहे वो गतिशील अवस्था में हो। प्रत्येक वस्तु क्या करती है, जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। प्रत्येक वस्तु का ये नेचर होता है। प्रत्येक वस्तु का जो नेचर है, मूल नेचर है, वो क्या है कि सर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती। वो अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहती ही नहीं है। अगर वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी। क्या कहा कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो वस्तु है, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहने का प्रयास करेगी या स्थिर ही रहना चाहेगी। और यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो सर वो फिर क्या है सर वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। मतलब कुल मिला के प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं चाहती है। अगर वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। हाँ, अगर कोई उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करे, जैसे सपोज करो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो उसका खुद का नेचर तो क्या है कि वो तो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती। वो तो चाहती मैं स्थिर हूं तो स्थिर ही रहूं। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको गति देने का प्रयास करे, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है, तो वस्तु इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। वस्तु इसका क्या करती है, विरोध करती है। तो क्या बताया कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। पर अगर हम उसकी स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो स्थिर से क्या हो जाए, गतिशील हो जाए, या गतिशील से वो क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, और कोई व्यक्ति अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहता है कि स्थिर से उसको गतिशील अवस्था में लाना चाहता है या गतिशील से वो स्थिर अवस्था में आना चाह रही है, तो अगर इस परिवर्तन आप चाह रहे हो, परिवर्तन करना चाहते हो, तो वस्तु से क्या करती है, विरोध करती है। देखो, वस्तु दो अवस्थाओं में हो सकती है बेटा, कोई भी वस्तु दो अवस्थाओं में हो सकती है। सर दिखाई नहीं दे रहा। एक तो होती है बेटा स्थिर अवस्था, एक तो क्या होती है, स्थिर अवस्था, और एक होती है बेटा गतिशील अवस्था। कोई भी जो वस्तु है सर दिखाई नहीं दे रहा है। दो अवस्थाओं में पाई जाती है। वस्तु बेटा कितनी अवस्था में पाई जाती है, दो अवस्थाओं में पाई जाती है बेटा। एक तो होती है बेटा स्थिर अवस्था, और एक होती है बेटा क्या, गतिशील अवस्था। एक तो क्या होती है, स्थिर अवस्था, और एक क्या होती है बेटा, गतिशील अवस्था होती है। ठीक है, क्या कहा कि कोई भी जो वस्तु है सर वो दो अवस्थाओं में हो सकती है, या तो वो स्थिर अवस्था में होगी या वो गतिशील अवस्था में होगी। तो सर ये कैसे डिसाइड करें, हम भी जानते हैं। आप अभी क्लास ले रहे हैं, अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, तो आप किस पोजीशन में है सर, स्थिर अवस्था में है। और अगर आप मुझे ठीक है देख रहे हैं तो सर आप बोलोगे सर आप तो मूविंग पोजीशन में है, आप तो सर गतिशील अवस्था में है। तो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, हम इस चीज को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में। कोई व्यक्ति एक जगह बैठा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, वो स्थिर है, और कोई व्यक्ति चल रहा है तो हम वो उसे क्या बोलते हैं, गतिशील है वो। पर देखो एक्चुअल में फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ये तो हमने प्रैक्टिकली को वस्तु को देख लिया कि वस्तु एक जगह स्थिर है, एक जगह रखी हुई है तो वो स्थिर है, और मूविंग है, चल रही है तो गतिशील अवस्था में है। लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, हम कब कहेंगे कि वस्तु स्थिर अवस्था में है, हम कब कहेंगे कि वस्तु गतिशील अवस्था में है। तो बड़ा बहुत सिंपल सा है, वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें वस्तु की स्थिति को फोकस करना पड़ेगा कि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष, वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस आधार पर हम डिफाइन करेंगे कि वस्तु स्थिर अवस्था में है या वस्तु गतिशील अवस्था में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा सर कोई वस्तु है आपकी ये, ठीक है, प्रारंभ में उसकी पोजीशन कितनी है, x1 है, यहां पर रखी हुई है ये। अब आपने कहा कि सर प्रारंभ में टाइम कितना था, सर 0 सेकंड था। उस समय वस्तु की पोजीशन कितनी थी, x1। फिर हमने कहा सर टाइम 0 से 5 सेकंड हो गया, फिर भी वस्तु यहीं पे रखी हुई है, उसकी पोजीशन अभी भी कितनी है, x1 है। फिर टाइम कितना हो गया है, 10 सेकंड हो गया है, फिर भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो अभी भी x1 पोजीशन पे ही है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है सर, टाइम के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है।
समय के साथ या टाइम के साथ में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि सर ये वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है। ये वस्तु क्या है बेटा, स्थिर अवस्था में। फॉर एग्जाम्पल आप अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आपकी जो पोजीशन है वो सर समय के साथ क्या है सर, चेंज नहीं हो रही। आप चेयर पे बैठे हुए हैं, तो जब क्लास शुरू हुई 5-7 मिनट हो गए, आपकी स्थिति में चेंज हुआ क्या? नहीं सर, आप तो उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो आप अपने आप को क्या बोलते हैं सर, स्थिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर। तो स्थिर क्यों बोला? क्योंकि सर समय के साथ हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप मुझे फोकस करेंगे तो आप देखो, मुझे आप क्या बोल रहे हैं कि सर आप तो मूविंग कर रहे हैं, आप तो गतिशील अवस्था में, आप तो चल रहे हैं। तो हम मुझे आपने गति क्यों बोला कि सर मेरी स्थिति में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यही हमें देखना होगा कि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष, वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन स्थिर अवस्था बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखो वस्तु पहले यहां पर है, सपोज करो x1 पोजीशन है और सर टाइम कितना है सर, 0 सेकंड है। और जब टाइम का मान कितना हो गया है सर, टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया। दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो गया सर, 5 सेकंड हो गया। दे रहा है। तो देखो वस्तु कहां पर आ गई है सर, थोड़ा आगे चल के आ गई है। उसकी पोजीशन कितनी हो गई, x2 हो गई है। और जब आपने कहा कि सर टाइम कितना हो गया है सर, 10 सेकंड हो गया है। कितना हो गया बेटा, 10 सेकंड हो गया है। तो अब वस्तु थोड़ा आगे और चलकर आ गई है, तो अब उसकी पोजीशन कितनी हो गई है, x3 हो गई है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि सर पहले वस्तु यहाँ पर थी, फिर आगे और चल गई, फिर आगे और चल गई। तो क्या वस्तु गति कर रही है क्या? जबकि यहाँ पे क्या था कि सर वस्तु समय के साथ वस्तु उसी जगह स्थिर अवस्था में है, एक ही जगह पर है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं स्थिर अवस्था। जैसे किसी टेबल पर आपने बुक रख दी, किसी टेबल पर आपने बुक रख दी तो वो उसी अवस्था में पड़ी रहेगी। ठीक है, तो वो कौन सी सर, स्थिर अवस्था है। सर दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ियां, रोड पर चलती हुई गाड़ियों को फोकस करो, उसमें आप क्या देखते हो सर, समय के साथ गाड़ी आगे चलती जाती है, आगे चलती जाती है, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या होगा बेटा, गतिशील अवस्था। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या होगी, उसकी स्थिर अवस्था। तो बहुत सिंपल सा आइडेंटिफाई है बेटा कि हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बेटा कि वस्तु स्थिर अवस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में है। हमें केवल ये देखना होगा कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है या नहीं। समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा सर, स्थिर अवस्था। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है सर, परिवर्तन हो रहा है, पहले वस्तु यहाँ पे थी, फिर थोड़ा आगे चली गई है, फिर और आगे चली गई है। तो आप देखो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु की कौन सी अवस्था कहलाती है, गतिशील अवस्था। तो आप देखो कोई भी वस्तु केवल दो ही अवस्थाओं में हो सकती है, या तो आप स्थिर होंगे या फिर आप चल रहे होंगे। दो, या तो आप बैठे हुए हैं तो स्थिर है, और अगर आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, गतिशील अवस्था है। तो कोई भी वस्तु दो ही पोजीशन में हो सकती है, या तो स्थिर अवस्था में होगी या सर दिखाई नहीं दे रहा। क्या बेटा, बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या आपके पास में? दिखाई नहीं दे रहा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर दिखाई, बोर्ड नहीं दिख रहा क्लियर बेटा आपको? हाँ सर दिख रहा है। थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या बेटा? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा था ना, एक बार देख लो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ना, थोड़ा वेट करो बेटा ना। हो सकता है बेटा कभी कभी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, पर वॉइस तो क्लियर आ रही है आपको। और केवल आपको बेटा सुनना है। देखो जो आज का नियम है केवल आपको सुनने में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, हो सही होगी तो सही दिखने लगेगा बेटा, ठीक है। कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या कहा कि वस्तु सर दो ही पोजीशन में हो सकती है। कोई भी जो वस्तु है बेटा वो दो पोजीशन में हो सकती है। एक तो होती है बेटा उसकी स्थिर अवस्था, और एक बेटा उसकी क्या होती है बेटा, गतिशील अवस्था। और कैसे कहेंगे स्थिर को, बहुत सिंपल है सर, अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु क्या होगी, स्थिर अवस्था में होगी। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो फिर वो क्या होगी सर, गतिशील अवस्था होगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। कई बार आपको पूछा है सर स्थिर अवस्था को परिभाषित करो, या बोला जाए गतिशील अवस्था को परिभाषित करो, तो क्या बोलेंगे, बहुत सिंपल सा है। स्थिर अवस्था क्या बोलेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की यह अवस्था उसकी क्या कहलाती है, स्थिर अवस्था कहलाती है। बहुत सिंपल है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन है या नहीं, अगर परिवर्तन है तो गतिशील,
और परिवर्तन नहीं है तो स्थिर। तो ये इसकी डेफिनेशन बोल रहे हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की यह अवस्था उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। और यहां हमने क्या बोला कि यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वस्तु की यह अवस्था उसकी गतिशील अवस्था कहलाती है। सर स्थिर अवस्था का एग्जांपल हम बहुत सारे दे सकते हैं। कोई भी बिल्डिंग है सर वो स्थिर अवस्था में है, कोई बिल्डिंग है तो क्या है सर वो स्थिर अवस्था में है। आप देख सकते हैं कि कोई भी जो बिल्डिंग होगी वो क्या होगी बेटा, स्थिर अवस्था में होती है। आप कोई पेड़ है, ट्री है सर, वो भी स्थिर अवस्था में होता है। रोड पर चलती हुई गाड़ियां सर रनिंग अवस्था में होती है। तो हम इसको ऑब्जर्व भी कर पाते हैं, पर डेफिनेशन आपको इस तरह से देनी पड़ेगी बेटा। ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिकली इसको देख रहे हैं, देखने पे हम बोल रहे हैं कि वो स्थिर है, गतिशील है। हमें डेफिनेशन भी बनानी पड़ेगी, हमें इसको शब्दों में भी लिखना पड़ेगा, फिजिक्स की लैंग्वेज में भी इसको लिखना पड़ेगा। तो बता दिए, बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की यह अवस्था उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। और यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वस्तु की यह अवस्था उसकी गतिशील अवस्था कहलाती है। अब आप इस पे आ जाओ कि सर जड़त्व से हम क्या समझते हैं, क्योंकि जड़त्व से ही किस पे आएंगे, हम जड़त्व के नियम पर आएंगे या न्यूटन की गति के पहले नियम पर आएंगे। तो जड़त्व का क्या मीनिंग है, जड़त्व आप क्या समझते हैं, जड़त्व किसे कहेंगे, एक बार एक नंबर में आ जाएगा। जड़त्व को परिभाषित करो तो समझिए मैंने क्या समझाया था कि वस्तु दो ही अवस्था में हो सकती है, या तो वस्तु स्थिर अवस्था में होगी या वस्तु गतिशील अवस्था में होगी। पर वस्तु का नेचर क्या होता है, वस्तु की प्रवृत्ति क्या होती है, वस्तु क्या चाहती है, वस्तु ये चाहती है कि सर मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। अगर वो स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, वो नहीं चाहती मेरी स्थिति में परिवर्तन हो, वो नहीं चाहती कि मैं स्थिर से गतिशील हो जाऊं। और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसका नेचर क्या होगा कि वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी। क्या है बेटा, वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी, वो नहीं चाहेगी कि मेरी गति में अवस्था में कोई परिवर्तन हो। तो ये वस्तु का नेचर होता है कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है, उसी अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है, अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी। ठीक है, हाँ अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहे, जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको गतिशील कर दें। जैसे मान लो ये यहाँ एक चेयर रखी है सर, वो स्थिर है और अगर मैं उसको क्या करूँ सर, मैं उसको गति देने का प्रयास करूँ, मैंने उसको ड्रैग किया, खींचा, तो चेयर पहले क्या थी, स्थिर अवस्था में थी, मैंने इसको क्या किया, ड्रैग किया, खींचा, तो अब ये चेयर क्या है सर, स्थिर से गतिशील अवस्था में आ रही है। पर चेयर क्या करेगी सर, इसका विरोध करेगी। पहले चेयर क्या थी, स्थिर थी, तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और अगर मैं इसको स्थिर से गति देने का प्रयास कर रहा हूँ तो चेयर क्या करेगी बेटा, इसका विरोध करेगी। ये वस्तु का नेचर होता है, ये वस्तु का गुण होता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु क्या करती है, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, यदि हम उसको गति देने का प्रयास करेंगे तो वस्तु उसका विरोध कर रही है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो चाहेगी मैं गति ही करती रहूं। ठीक है, अगर हम उसको गतिशील से स्थिर करने का प्रयास करेंगे, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो वस्तु फिर से उसका विरोध करेगी। तो ये वस्तु का गुण होता है, क्वालिटी होती है, वस्तु का ये नेचर होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहने का प्रयास करती है। स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, वो नहीं चाहेगी मुझे कोई गतिशील कर दे। कोई गतिशील है तो वो क्या प्रयास करेगी, मैं स्थिर ही रहना चाहती हूँ। ठीक है, और कोई व्यक्ति उसको बाहर से उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहे, स्थिर को गतिशील करना चाहे, गतिशील को स्थिर करना चाहे, तो वस्तु उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु का ये गुण ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहती ही नहीं, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी। और कोई व्यक्ति अगर उसकी स्थिति परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो वो उसका विरोध करेगी। तो ये विरोध करने का जो गुण है वस्तु में, वही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्या कहा कि कोई भी जो वस्तु है सर, वो मुख्यतः दो अवस्थाओं में पाई जाती है। कोई भी जो वस्तु है वो मुख्यतः दो अवस्था में पाई जाती है। एक होती है बेटा स्थिर अवस्था, एक होती है आपकी गतिशील अवस्था। सर स्थिर और गतिशील से क्या समझते हो, तो बहुत सिंपल है कि यदि हमें ये देखना है कि सर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है या नहीं। समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन है तो गतिशील, और समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं है तो स्थिर। तो बहुत सिंपल है, यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो
वस्तु कौन सी अवस्था, सॉरी, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं हो तो वस्तु की यह अवस्था उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। और यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वस्तु की यह अवस्था उसकी गतिशील अवस्था कहलाती है। तो हमने कहा वस्तु दो अवस्थाओं में, स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था। ठीक है, फिर जड़त्व को बता दिया आपको कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में बने रहने का प्रयास करती है। अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। उसका नेचर क्या है कि मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और अगर कोई परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो वस्तु उसका क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, कि हम, आप देखो ना, विरोध कैसे सर कैसे पता पड़ा कि विरोध हो रहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि वस्तु विरोध करती है? तो आप प्रयास करके देख लीजिए। कोई वस्तु स्थिर है, कोई सोफा रखा हुआ स्थिर है, आप चाह रहे हैं सर उसको गतिशील कर दें। आप क्या चाह रहे हैं सर, उस सोफे को हम गतिशील कर दें, तो सर हमें उसको पुल करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप देखो उस सोफे को खिसकाने में हमें इतना फोर्स अप्लाइड क्यों करना पड़ रहा है, इतना जोर क्यों आ रहा है? उसका रीजन वही है कि सोफा पहले क्या था, स्थिर। अब सोफे का नेचर क्या है कि वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सोफा गतिशील हो जाए, यहाँ से निकलकर थोड़ा आगे जाके शिफ्ट कर दें इसको, तो हम उसको गति देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोफा स्थिर अवस्था में था, स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, उसका नेचरली क्या है कि वो उसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, उसको स्थिर से क्या किया, उसको गतिशील किया, उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम उसको फोर्स लगाते हैं। तो सोफा क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। सोफा पहले क्या था, स्थिर, तो स्थिर ही रहना चाहेगा। हम चाहते हैं वो गतिशील हो जाए तो हम उसको पुश करते हैं, तो सोफा उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो विरोध के विपरीत हमें धक्का लगाना पड़ेगा। सोफे को खिसकाने में हमें फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, धक्का क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि सर प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। हम सोफे को खिसकाना चाहेंगे, सोफा इसका विरोध करेगा, तो विरोध के विपरीत हमें फोर्स को लगाना पड़ रहा है। और जितनी ज्यादा भारी वस्तु होगी सर उसका विरोध भी उतना ही ज्यादा होगा, और विरोध ज्यादा है तो हमें उसको खिसकाने में फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये आप देखो कि आप हमेशा इस चीज को फील करेंगे, किसी वस्तु को खिसकाना है, खींचना है, पुल धक्का मारना है, तो सर हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, और विरोध के विपरीत ही हमें फोर्स लगाना पड़ता है। अगर विरोध नहीं तो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं, वस्तु अपने आप चलती रहेगी। ठीक है, तो यह है जड़त्व। क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु का ये जो गुण है सर वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व ने हमने क्या समझाया कि वस्तु का नेचर क्या है कि अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहना चाहती है। वस्तु अपनी स्थिति में सेल्फ कोई परिवर्तन नहीं करती है, ना ही परिवर्तन चाहती है। कोई भी वस्तु सेल्फ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती और ना ही कर सकती। कोई भी वस्तु खुद अपनी स्थिति, जैसे मान लो कोई चेयर अपनी जगह रखी हुई है, क्या उसकी स्थिति में खुद परिवर्तन हो जाता है क्या? आपने एक चेयर रख दी तो आप उसको 1 डेज 2 डेज 3 डेज वही रखे रखो, उसको बाहर आपको उसको टच करने की जरूरत नहीं, तो आप देखो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज वो रखी हुई है, कल भी आपको वही दिखेगी, परसों भी आपको वही दिखेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु सेल्फ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो हमें उसको बाहर से क्या करना, उसको पकड़ना पड़ेगा और उसको ड्रैग करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। कोई भी वस्तु सेल्फ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकती है, ना ही करना चाहती है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी। अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, नहीं चाहती है। और कोई व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति अगर उसका परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। और एक्चुअल में अगर आपने जड़त्व समझ लिया तो यही जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम भी बेटा यही है। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है एक्चुअल में वो जड़त्व ही है। अगर आपको जड़त्व समझ में आ गया तो न्यूटन की गति का पहला नियम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कहा कि इसका जो पहला नियम है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ बताओ? बहुत सिंपल है सर। अब आप आ जाओ कि सर न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है या जड़त्व का नियम क्या है। तो अभी हमने क्या बताया सर, जड़त्व क्या है? तो सिंपल है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती। यदि वो स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती, यदि वो गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। तो इन्हीं दो को लेकर हम जड़त्व के नियम को डिफाइंड कर सकते हैं। सर कैसे डिफाइन करेंगे देखो आप। तो इस जड़त्व के नियम को या न्यूटन की गति के प्रथम नियम को सर 2 भागों में डिवाइड किया गया। जो न्यूटन की गति का पहला नियम है
सर उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सर दो भागों में कैसे डिवाइड करेंगे देखो बेटा, तो दो भाग है इसको। सर जो जड़त्व का नियम है सर उसको दो भागों में डिवाइड करिए। एक तो हम बोलते हैं बेटा स्थिर अवस्था जड़त्व नियम, एक तो हम क्या बोलेंगे, एक हम बोलेंगे स्थिर अवस्था जड़त्व नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया। अब एक्चुअल में ये जो नियम है वो दो